आज के मॉर्निंग जपा सेशन में सबका स्वागत है। हम लोग स्वागत करेंगे राजेश प्रभु जी का। राजेश प्रभु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवद गीता चैप्टर 4 दिव्य ज्ञान श्लोक नंबर 7 और 8 आज आप कंटिन्यू करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय हो, माता जी की जय हो, और भक्त वृंद की जय हो। तो इस सेशन में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोका नंबर 7 और 8। ये श्लोका आप लोगों ने, मुझे लगता है कि प्राय सबको मुखुष्ट होगा, क्योंकि महाभारत सभी ने देखा है और महाभारत के स्टार्टिंग में ही मैं समय हूँ और ये श्लोका आता था। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कहते हैं, हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो अच्छा, पहले थोड़ा सा ये हम पढ़ लेते हैं हम लोग। तो पहले तो ये हमको समझना होगा कि धर्म क्या है। तो धर्म जो भगवान ने कहा है करने के लिए वेदों में, शास्त्रों में, जो करने के लिए कहा है वह धर्म है, जो नहीं करने के लिए कहा है वो अधर्म है। अब धर्म की परिभाषा अगर ये कहें तो कृष्ण को याद करना, सारा कार्य जो भी एक्टिविटी हम करते हैं वो कृष्ण के लिए करना, यही धर्म है। अगर हम कृष्ण को भूल जाते हैं या किसी भी एक्टिविटी में, किसी भी कार्य में हम कृष्ण को याद नहीं रखते हैं, तो कह सकते हैं वो अधर्म है। अब कृष्ण क्या कहते हैं करने के लिए? कृष्ण तो भगवद गीता के 8वें अध्याय में तो कह ही रहे हैं कि सब कुछ छोड़ करके मेरी शरणागति में आ जाइए। और भगवान की शरणागति, कृष्ण की शरणागति लेना ही धर्म है। और भगवान ने ये जो कुछ भी नियम सिस्टम, जैसे कोई देश, कोई स्टेट, कोई एक नियम सिस्टम बनाता है तो हमारे भले के लिए। जैसे रास्ते में हम लोग जाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, हेलमेट लगा करके सरकार का संविधान में, उनके सिस्टम में, नियम में है, वो हेलमेट लगा करके अगर हम जाएंगे तो हमारा ही भला होगा, हमें ही चोट नहीं लगेगी। जितने भी नियम, जितने भी सिस्टम, सब कुछ बनते हैं, सबसे बड़ा नियम, सबसे बड़ा सिस्टम भगवान का सिस्टम है। भगवान जो कुछ भी बनाते हैं उसमें हर तरफ से हमारे ही कल्याण के लिए होता है। जो भी भगवान ने धर्म के बारे में कहा है जीवों के लिए, खास करके मनुष्य के लिए, क्योंकि धर्म की जो इम्प्लीमेंट है, धर्म की जो ये है, वो मनुष्यों पर अप्लाई होता है। और ऐसे देखें कलयुग में तो जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी हैं, सभी अपने अपने धर्म के अंडर में ही हैं। सब अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने धर्म में नहीं है, सारे धर्म को तोड़ देता है। तो भगवान ने जो सिस्टम, भगवान बहुत सिंपल, भगवान कहते क्या है, क्या करने के लिए हमें कहते हैं? भगवान की शरणागति लीजिए और
जो कुछ भी आप बनाइए, भगवान को भोग लगाइए और उसको ऐज़ ए प्रसाद रूप में खाइए। भगवान को हर कार्य में याद कीजिए, भगवान के लिए हर कार्य कीजिए। बहुत सिंपल। भगवान बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, और हम जो है पत्रम पुष्पम फलम फलम तोयम की जगह में लोग मटन, चिकन, फिश, तोयम अपने हिसाब से धर्म चला रहे हैं। तो धर्म की परिभाषा बहुत सिंपल है, कृष्ण को याद करना, कृष्ण के लिए किया हुआ कार्य धर्म है। कृष्ण को अगर हम भूल जाते हैं, कृष्ण के बिना हम अगर कोई कार्य करते हैं, वही अधर्म है। और उसमें हमारा ही कल्याण है। भगवान ने जो भी कुछ सिस्टम बनाया धर्म में, वो हमारे कल्याण के लिए। आत्मा का परमात्मा से मिलना वही धर्म है। आत्मा का कल्याण किसमें है, वही परम धर्म है। भरत महाराज ने पिता की बात नहीं मानी। पिता की बात मानना धर्म था, मगर किसके लिए नहीं मानी? भगवान के लिए, परम धर्म। प्रहलाद महाराज पिता की बात नहीं मानते थे, किसके लिए? भगवान के लिए, वो परम धर्म है। तो भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म का पतन होता है, तब तब। और एक चीज आप देखें कि भगवान मान लीजिए भगवान के किसी के 5 पुत्र हों और किसी एक पुत्र को हम कष्ट दें, एक भाई को कष्ट दें, उसे मार के खा जाएं, तो पिता को कैसे अच्छा लगेगा? पिता कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? हो सकते हैं कभी? ये हम सब जानते हैं कि जितने भी अ, अम, जीव हैं, सब भगवान के ही अंश हैं। रामायण में तो यहाँ तक कहते हैं, "सो सुत प्रिय प्रीति प्राण समाना, यद्यपि सु सब भांति अज्ञाना, यही विधि जीव चराचर जेते, त्रिजग देव नर असुर समेत।" भगवान की करुणा, भगवान की ये सब पर बराबर होती है। तो सब भगवान के ही अंश हैं और हम उनके ही अंश किसी को मार के खा जाएं और हम सोचे कि नहीं, भगवान तो बड़े प्रसन्न होंगे, भगवान बहुत प्रसन्न होते होंगे। ऐसा हो सकता है? भगवान ने सब बताया है, क्या करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। मगर ये कलयुग है, कलयुग का प्रभाव तो रहेगा ही। तो आइए अब इसमें भगवान अवतार बताते हैं कि वह अधर्म की प्रधानता जब हो जाती है, तो वह तब अवतार लेते हैं। यद्यपि भगवान क्रमानुसार अर्थात ब्रह्मा के एक दिन में 7वें मनु के 28वें युग में द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं, किंतु वे इस नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं। ऐसे तो बता रहे हैं कि भगवान कब आते हैं, मगर कोई एग्रीमेंट नहीं है उनके साथ कि उनको आना ही होगा। भगवान है, उनकी मर्जी, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। धर्म के नियम वेदों में, प्रभुपाद देखिए आप तत्व में लिखते हैं, धर्म के नियम वेदों में दिए हुए हैं और यदि इस नियमों का पालन में कोई त्रुटि आती है तो मनुष्य अधार्मिक हो जाता है। मनुष्य अधार्मिक कब हो जाता है? जब इसमें कोई त्रुटि आती है, यानी भगवान को जब नहीं मानते हैं, भगवान का कहा नहीं मानते हैं। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि ऐसे नियम भगवान के नियम हैं। ये सबसे परम नियम आप कह सकते हैं, जो तो छोटा-मोटा नियम तो हर स्टेट, ग्राम, मोहल्ला, घर में सब बनाते हैं, मगर भगवान के द्वारा जो बनाया हुआ नियम है, वो सबसे सर्वोपरि नियम है। सिर्फ ये नियम अगर हम मान लें, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। केवल भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। स्पष्ट प्रभुपाद देखिए यहाँ बता रहे हैं कि धर्म की व्यवस्था, धर्म की स्थापना एकमात्र कृष्ण ही कर सकते हैं। जब जब कुछ
हुआ है, तब तब भगवान ही, कृष्ण ही उसकी व्यवस्था किए हैं। ये शास्त्रों में प्रमाण है। तो धर्म की स्थापना कौन कर सकता है? एकमात्र कृष्ण। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, गीता गीता के अंत गीता के अंत में भगवान स्वयं उपदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म उनकी ही शरण ग्रहण करता है। तो सब सर्वोच्च धर्म क्या है? भगवान की शरण ग्रहण करना। वैदिक नियम जीव की पूर्ण शरणागति की ओर अग्रसर कराने वाले हैं, और जब भी असुर द्वारा इन नियमों में व्यवधान आता है, तभी भगवान प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण से हम जानते हैं कि बुद्ध कृष्ण के अवतार हैं, जिनका प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब भौतिकतावाद का बोलबाला था और भौतिकतावादी लोग वेदों का प्रमाण बनाकर उसकी आड़ ले रहे थे। यद्यपि वेदों में वशिष्ठ कार्य के लिए पशु बलि का विषय में कुछ सीमित विधान थे, किंतु असुरी वृत्ति वाले लोग वैदिक नियमों का संदर्भ दिए बिना पशु बलि को अपनाए हुए थे। भगवान बुद्ध इस अनाचार को रोकने तथा हिंसा के वैदिक नियमों की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए। प्रभुपाद बहुत ही स्पष्ट बता रहे हैं कि भगवान कभी भी और किसी भी अवस्था में भगवान आते हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य होता है, हमारा कल्याण कैसे होगा। कभी कभी होता है, आज भी हो रहा है, लोग वेदों का आज भी बहुत सारे जगह लोग जबकि कलयुग में बलि बलि वर्जित है, मगर लोग बलि दे रहे हैं। तो कभी कभी शास्त्रों का भी लोग दुरुपयोग करते हैं कि शास्त्र में तो ऐसा लिखा हुआ है, और इसकी जब प्रधानता बढ़ जाती है, जैसा प्रभुपद बता रहे हैं कि उस समय लोग इसका मिसयूज कर रहे थे। बलि का एक उसका एक उद्देश्य था कि किसी भी जानवर को बलि देना, जब वो बीमार हो जाता था, बूढ़ा हो जाता था और बहुत परेशान रहता था, और उसको शरीर छोड़ देने में ही भलाई होता था, तो माने ब्राह्मणों द्वारा, जो सिद्ध ब्राह्मण होते थे, उनके द्वारा उनका ये करा करके मंत्र वगैरह पढ़ करके फिर उनको बलि दी जाती थी, ताकि उनका उद्धार हो सके, उनको अच्छी योनि या जो भी उनका ये हो सके, वो कष्ट से निकल जाए। और उसका मिसयूज जब होने लगा, तो भगवान बुद्ध के रूप में आकर के शास्त्र को ही ये कर देते हैं, और अहिंसा परो धर्म का नारा लगाते हैं, क्योंकि उस समय ये आवश्यकता थी। अतः भगवान के प्रत्येक अवतार का, देखिए यहाँ लिखते हैं प्रभुपाद, अतः भगवान के प्रत्येक अवतार का विशेष उद्देश्य होता है, और इन सब का वर्णन शास्त्रों में हुआ है। यह तथ्य नहीं है कि केवल भारत की धरती में भगवान अवतरित होते हैं। देखिए, ये भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं ना कि भगवान फलाने देश में, ऐसा प्रभुपाद कहते थे कि रशिया में बहुत सारे ऋषि गण रहते थे, इसलिए उसका नाम ऋषि 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 और रशिया हो गया। प्रभुपाद अमेरिका में ऐसे समय में गए थे जब अमेरिका में, माने उस समय अमेरिका में एंजॉय, नशा करना, ये सब करना बहुत हाई लेवल में था। रास्तों में लोग गलत काम करते थे, नशा पढ़ के लेटे रहते थे। उस समय प्रभुपाद गए थे अमेरिका में। सब लोग पढ़ते हैं ना, पढ़ रहे थे ना कि भगवान खुद नहीं आते हैं, अपने प्रतिनिधि को भी भेज भेज देते हैं। तो प्रभुपाद भी उनके प्रतिनिधि हो सकते हैं। और यहाँ बता रहे हैं कि प्रभुपाद की भारत में ही नहीं, इसका आप ये समझ सकते हैं कि जो और लोग जो कहते हैं ना कि हमारे धर्म में ये थे, हमारे वो थे, तो वो भी भगवान के ही प्रतिनिधि हो सकते हैं। भगवान के द्वारा ही भेजे हुए, कृष्ण के द्वारा ही भेजे हुए उनके पुत्र या जो भी उनके प्रतिनिधि हो सकते हैं। हमारा तो बड़ा सौभाग्य है भक्तों की, हमारा जन्म, हम सबका जन्म भारत देश में हुआ,
और ऐसे परिवार में हुआ जहाँ हम भजन, भक्ति ये सब कर पा रहे हैं। वरना अगर ऐसे परिवार में जन्म हो गया होता जहाँ बचपन से ही जन्म हुआ नहीं कि मारना, काटना, न जाने कितने पाप कर्म सिखाए जाते हैं। तो प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं जितना कि उस परिस्थिति में जन समुदाय विशेष समझ सकता है। अभी इसके पहले ही बता रहे थे ना उनके उसमें कि बौद्ध बौद्ध जब जब आए तो उस समय की परिस्थिति ऐसी थी कि भगवान को उस ज उस समय वह समझाने के लिए यह विशेष अ परिस्थिति में उनको ये समझाना पड़ा कि ये गलत है, ये आप जानवरों का मारना, ये अहिंसा मत कीजिए। तो परिस्थिति के हिसाब से भगवान ये करते हैं। कभी वे स्वयं प्रकट होते हैं, तो कभी अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को अपने पुत्र या दास के रूप में भेजते हैं या वेश बदलकर स्वयं ही प्रकट होते हैं। इसकी अभी जो हम लोग कह रहे थे। तो इस श्लोक में भगवान सबसे पहले तो कहते हैं धर्म, धर्म क्या है? जैसे अभी हम लोगों ने चर्चा किया भगवान कृष्ण को याद करना, भगवान कृष्ण के लिए किया हुआ हर कार्य वही धर्म है। और कृष्ण को अगर हम भूल जाएँ, कृष्ण की शरणागति अगर हम ना रखें, तो सब अधर्म है। और भगवान बताते हैं कि वह कब आते हैं, उनकी अपनी इच्छा है, वह खुद स्वतंत्र हैं, जब उनकी इच्छा हो आ सकते हैं और किस रूप में आएँगे, किसको भेजेंगे, वो समय परिस्थिति के हिसाब से वह करते हैं। इस श्लोक का नंबर 8 परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब देखिए इस श्लोक में भगवान बताए थे कि वो कब आएँगे, अब इसमें बता रहे हैं कि भगवान क्यों आते हैं। तो भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो सबसे पहले तो एक चीज़ समझना है कि भगवान खुद नहीं आकर के किसी को भी भेज सकते हैं। मगर इसमें जो मूल उद्देश्य होता है भगवान का, जो बहुत सारे साधु होते हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ समझ लें, प्रभु तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवत गीता के अनुसार साधु पवित्र पुरुष कृष्णाभानभवित व्यक्ति है। पहले साधु की परिभाषा समझ लें, साधु किसे कहते हैं? भगवान किसके लिए आते हैं? जो भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, जो कृष्ण भावनाभवित व्यक्ति है, जो भगवान के नियम को मान के चलते हैं, भगवान ने जो कहा है करने के लिए, भगवान ने जो कहा है खाने के लिए, जो भगवान के प्रति शरणागति होते हैं, वही साधु पुरुष हैं। अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति में भी यदि पूर्ण कृष्णा चेतना है, तो उसे साधु समझना चाहिए। कभी-कभी क्या होता है ना कि ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो अ, हमारे देश में धारणा तो ये है कि साधु माने बड़ा-बड़ा दाढ़ी, सादा दाढ़ी हो और एक धोती पहने हो, वैसा हो, एक वेशभूषा, खास वेशभूषा को ही साधु मानते हैं। मगर प्रभुपाद इसमें स्पष्ट बता रहे हैं कि कृष्णा भावनाभवित व्यक्ति ही साधु कहलाता है। भले वो वेशभूषा से ना हो, अगर उसके अंदर अगर अ, कृष्ण चेतना है, तो उसे भी हमें साधु समझना चाहिए। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि भगवान आते हैं, मगर उनका सबसे पहले उद्देश्य जो होता है, वो होता है वो किसी को भी भेज सकते हैं। चाहे भी किसी भी परिस्थिति को सँभालने के लिए, जैसे मोदी जी, किसी भी अगर गाँव में कहीं आग लग गया, उसके लिए तो मोदी जी नहीं आएँगे। वो किसी को भी फ़ोन कर देंगे, काम हो जाएगा। हाँ, मोदी जी तब आएँगे जब उनको किसी से मिलना होता है। मोदी प्रधानमंत्री आए हैं, इस काम के लिए आए हैं, मगर एक साथ दोनों काम हो गया। मिलना भी हो गया और जो प्रॉब्लम था उसका सॉल्यूशन भी हो गया। तो भगवान बता रहे हैं कि भगवान आते हैं, उसका मूल कारण क्या है?
उन साधुओं को, उन कृष्ण भावनाभवित जीवों को जो भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, उनके लीला का दर्शन करना चाहते हैं, उनका मूल कारण है आने का, उन साधुओं को दर्शन देना। बात बाकी तो वो नहीं भी आएँगे तो ये हो जाएगा, मगर वह आते हैं तो एक साथ ये सब कार्य वह कर लेते हैं। उसमें पढ़ते हैं अनुसार, तो उसे साधु समझना चाहिए। दुष्कृताम उन व्यक्तियों के लिए आया है जो कृष्णा भावनाभवित की परवाह नहीं करते हैं। ऐसे दुष्कृताम या उपद्रवी मूर्ख तथा अधम व्यक्ति कहलाते हैं। भले देखिए यहाँ पर बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि जो भगवान का कहना नहीं मान के जीवन जीते हैं, वो क्या है, वो मूर्ख के समान है। जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, भगवान की शरणागति नहीं रहते हैं, वह मूर्ख के समान है। भले ही वह सांसारिक शिक्षा में विभूषित क्यों न हो। इसके विपरीत चाहे भौतिक शिक्षा जितना ही हो, बड़े-बड़े पीएचडी कर लें, यूपीएससी पास कर लें, मगर वह मूर्ख के समान है। इसके विपरीत यदि कोई शत प्रतिशत कृष्णा भावनामृत में लगा रहता है, तो वह विद्वान या संस्कृत ना भी हो, फिर भी वह साधु माना जाता है। कौन सा विद्या, कौन सा ज्ञान, जिस ज्ञान से हम अपने आप को ना जान पाए, हमारे कल्याण किसमें है वो जान ना पाए, वो कोई विद्या, वो कोई ज्ञान है? आप सांसारिक ज्ञान तो अर्जित कर लेते हैं, मगर आप कौन है, आपका कल्याण किसमें है, यही ज्ञान आपको अगर नहीं है, तो सारा ये सब तो ज्ञान बेकार का ज्ञान है ना। तो प्रभुपाद इसमें क्या बता रहे हैं कि हम कौन है, हमारा कल्याण किसमें है, ईश्वर कौन है, परमात्मा कौन है, ये जानना इम्पोर्टेंट है। ये असल ज्ञान है। भगवान के लिए आवश्यक नहीं है कि इनके देखिए विनाश के लिए उस रूप में अवतरित हो जिस रूप में रावण तथा कंस का वध करने के लिए हुए थे। जरूरी नहीं है कि भगवान अ, रावण और कंस के रूप में, कृष्ण और राम के रूप में ही आकर के अवतार लें। भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों को संहार करने में सक्षम हैं। स्पष्ट कह रहे हैं कि किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं ना कि मारने के तो किसी को भी भेज के मार सकते हैं, उनके सब सक्षम भी हैं, मगर वो तो साधुओं को जो कृष्णा भावनाभवित है उनको प्रसन्न करने के लिए अवतार लेते हैं। किंतु तो भी अपने, जैसे बहुत सारा उदाहरण दिया हुआ है तात्पर्य में, कि जैसे प्रहलाद महाराज का उदाहरण दिया हुआ है, देवकी वसुदेव का उदाहरण दिया हुआ है। तो अवतार कई तरह के होते हैं, जैसे पुरुषा अवतार, गुणा अवतार, लीला अवतार, शक्त देश अवतार, अवंतर अवतार, कलयुगा अवतार, इन सबका इस ब्रह्मांड में क्रमानुसार अवतरण होता है। किंतु भगवान कृष्ण आदि भगवान है और समस्त अवतारों के उद्गम है। भगवान ही उद्गम है सभी अवतारों के। भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंताओं को दूर करने के लिए विशिष्ट प्रयोजन से अतः कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य अपना निष्काम भक्तों को प्रसन्न करना है। भगवान का वचन है कि प्रत्येक युग युग में अवतरित होते रहते हैं। इससे सूचित होता है कि कलयुग में भी अवतार लेते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि कलयुग के अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं, जिन्होंने संकीर्तन आंदोलन के द्वारा कृष्ण पूजा का प्रसार किया और पूरे भारत में कृष्ण भावनामृत का विस्तार किया। उन्होंने भविष्यवाणी की कि संकीर्तन की यही संस्कृति सारे विश्व के नगर नगर तथा ग्राम ग्राम में फैलेगी। भगवान चैतन्य की गुप्त रूप में किंतु प्रकट रूप में नहीं, उपनिषदों, महाभारत तथा भगवान भागवत जैसे शास्त्रों के गुह्य अंशों में वर्णित किया गया है। भगवान कृष्ण के भक्तगण भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन द्वारा अत्यधिक आकर्षित रहते हैं। भगवान का यह अवतार, ये जो पॉइंट है, ये भगवान का यह अवतार दुष्टों का विनाश नहीं करता है।
बहुत इम्पोर्टेंट लाइन प्रभुपाद यहाँ बताएँ लिखे हैं, भगवान का यह जो अवतार है, कौन-सा अवतार? हरि नाम रूपी जो अवतार है, वह दुष्टों का विनाश नहीं करता है, अपितु अपनी अहेतुकी कृपा से उनका उद्धार करता है। ये लाइन हमको समझ में नहीं आ रहा था, तो कल माताजी को मैंने फ़ोन किया था कि माताजी बहुत सुंदर तरीक़ा से मुझे इसका मीनिंग समझाई कि अ, ये जो भगवान का ऐसे कलयुग में भगवान का अवतार जो है, एक तो शास्त्र के रूप में हुआ है, श्रीमद् भागवतम के रूप में है और दूसरा है नाम के रूप में। तो माताजी कल हमको बता रही थी कि नाम के रूप में जो अवतार हुआ है, ये जो पॉइंट दिया है कि दुष्टों का विनाश नहीं करते हैं। तो किसका विनाश करते हैं? हमारे अंदर जो पाप वृत्ति है, हमारे अंदर जो इंद्रिय भोग की प्रवृत्ति है, उसका नाश करके हमारा उद्धार करते हैं। क्योंकि अगर मारने जाएँगे यहाँ तो कलयुग का प्रभाव है, प्राय धर्मी मिलेंगे आपको, तो सबका वध करना होगा। मगर भगवान तो इस युग में नाम रूप में तो कोई सुदर्शन या कुछ ये तो लेके नहीं आए हैं कि सबका वध करेंगे। तो नाम रूपी अवतार में भगवान कैसे वध करते हैं? हमारे अंदर जो हमारा जो अगर अ, ऐसे शब्दों में कहें तो हमारे अंदर जो कल्मश है, हमारा जो इंद्रिय भोग की प्रवृत्ति है, उसका विनाश करके हमारा उद्धार करते हैं। तो भगवान ये कलयुग में जो आए हैं नाम रूप में, इनका हमको कैसे क्या करना है, तो उनका नाम लेना है, शास्त्रों के रूप में जो आए हैं, उनका कथा सुनना है और उनका कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन का कान अपने कानों से कैसे बोलते हैं ना, उनका दर्शन कैसे कर सकते हैं, तो अपने कानों से सुनना भी एक दर्शन है, अपने जीवा से उनका नाम लेना। तो हम इतने भाव से देखिए ये कलयुग है, देवता भी कलयुग में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कलयुग में मनुष्य बड़ा माने बेनिफिट में है, हम लोग तो बेनिफिट में नहीं हैं। तो ये जो शरीर मिला है, मनुष्य शरीर मिला है कलयुग में और नाम रूपी सिर्फ़ भगवान के नाम, भगवान के शास्त्र पढ़ करके, सुन करके, श्रवण करके, भगवान के नाम लेकर के हमारा उद्धार हो सकता है। तो हम भी अपनी वाणी में, अपने हृदय में भगवान का नाम को बैठा लें और उनका श्रवण करें, ताकि हमारा भी उद्धार हो सके। तो कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। और माताजी ने कल ये इतना सुंदर इसकी व्याख्या की, उसके लिए माताजी को थैंक यू। श्रीमद् भगवत गीता की जय हो, प्रभुपाद की जय हो, माताजी की जय हो, गौर भक्त वृंद की जय हो। हरे कृष्णा। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। बहुत सुंदर प्रभु। भगवान, आपने जैसे बताया है कि जब अर्जुन का क्वेश्चन रहता है कि भगवान आप तो अभी आए हैं, सूर्य देव और ये सब तो और पुराने हैं, तो भगवान अपने आप को एक एक करके रिवील करते हैं और ये दोनों श्लोकों में बताते हैं कि वो क्यों आए हैं। और उसके बाद आपने लास्ट वाला जो था, प्रभुपाद ने बहुत सुंदर बताया। आपने जो बताया कि माता जी ने बताया है कि चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे नाम रूपी अवतार के रूप में हम लोग को कल्याण करने के लिए, हम लोग का विनाश करने के लिए नहीं, हम लोग का कल्याण करने के लिए यहाँ प्रकट हुए हैं। हरि हरि बोलो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू प्रभु। किसी का कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं। माता जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। जी माता जी। हरे कृष्णा। राजेश प्रभु, प्रश्न पूछूं क्या? नहीं माता जी, आपसे तो हम लोग पूछते हैं माता जी। नहीं नहीं, जो भी है। थैंक यू माता जी, थैंक यू। आपने बहुत अच्छा, वो मुझे बहुत हिट किया था माता जी कल आपने जो बताया। चलिए, अच्छा है। प्रश्न सबके उद्धार के लिए है। मतलब सबके समझने के लिए। सब समझे हुए हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि आप समझे कि नहीं, तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ। थैंक यू माता जी। आपने परपट में बताया 7वें नंबर श्लोक के कि प्रभुपाद कहते हैं कि भाई भगवान जो है हर मनवंतर में बना 28वें मनवंतर के बाद जो है ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं। और फिर दूसरा कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि भगवान हर युग में आते हैं। ठीक है ना?
तो अब ये क्या है? भगवान 28वें मनवंतर में आते हैं कि हर युग में आते हैं? माता जी आप ही प्लीज माता जी। एक्चुअली ये क्लियर करने के लिए ऐसे हम लोग पढ़ लिए तो हम लोग सोचेंगे कि 28वें मनवंतर में ही कृष्ण आते हैं। हालाँकि हर द्वापर युग में कृष्ण आते हैं, है ना? तो हम लोग जी बोल नहीं सकते। पर 28वें मनवंतर में जो है स्वयं कृष्ण आते हैं और बाकी सब द्वापर युग में जो है हर चतुर्युग में द्वापर युग पड़ता है। हर चतुर्युग में विष्णु जो है वो कृष्ण बन के आते हैं। ठीक है? वो फिर संहार ही करने के लिए आते हैं, धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। ठीक है ना? तो वो हर युग में आते हैं। परंतु जब स्वयं कृष्ण को अपने भक्तों के लिए वृंदावन की लीला को प्रकट करना होता है, वो दिखाना होता है, तब वो ब्रह्मा जी के एक दिन में 28वें मनवंतर में आते हैं, जिसके बाद उसी द्वापर युग के बाद जो कलयुग आता है, उसमें चैतन्य महाप्रभु आते हैं। अन्यथा और किसी कलयुग में चैतन्य महाप्रभु नहीं आते हैं। ठीक है? जिस द्वापर युग में स्वयं कृष्ण आते हैं, उस द्वापर युग के बाद जो कलयुग आता है, उसी में ही चैतन्य महाप्रभु आते हैं, अन्यथा नहीं आते हैं। तब जा करके हमारे लिए गोलोक वृंदावन का रास्ता खुलता है जब वो हरि नाम देते हैं। अन्यथा सारे युगों में वैकुंठ तक जाने का प्रवेश प्राप्त है, गोलोक वृंदावन तक जाने का नहीं। ठीक है? हरे कृष्णा। हरि बोल थैंक यू माता जी, थैंक यू जी। सो मच। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी आपने बोला कि हर मनवंतर में विष्णु रूप में आते हैं। हाँ, हर युग में हर युग में विष्णु रूप में आते हैं और दुष्टों का संहार करते हैं ना, विष्णु रूप में ऐसा? नहीं आते, विष्णु ही कृष्ण राम इसके रूप में आते हाँ, हैं। रूप में आते हैं और फिर संहार करते हैं ना। हम्म। और 28 उसमें 28वें मनवंतर में। मनवंतर में भगवान कृष्ण स्वयं आते वृंदावन लीला करने। हम्म। तो वृंदावन की लीला जब करने आए थे भगवान, तभी भी तो दुष्टों का संहार किए था माता जी। हाँ, किया था ना। तो हम हाँ लोगों ने क्या सुना कि देवकी का जो पुत्र है वो हाँ, कृष्ण तो माने और ये लीला यशोदा इसमें का मिक्स हो पुत्र, गई ना। दोनों कंबाइन हो गए ना। हाँ, तो ये लीला वृंदावन इसमें में कंबाइंड हो गई किसी को माने। नहीं मारते और ना ही वृंदावन से जाते हैं। वृंदावन के कृष्ण किसी को नहीं मारते, पर वो जब अच्छा। उतरते हैं कृष्ण तो हम्म, सारे अवतारों का सब अपने में प्रवेश करके तब उतरते हैं। तो फिर हाँ विष्णु का जो कार्य है वो फिर संहार कर। हरे कृष्ण। हरि बोल बहुत अच्छे से समझ में आया माता जी, बहुत क्लियर। ठीक है माता जी।